हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 जनरल इंग्लिश का लेसन 2 पढ़ेंगे। उसके पढ़ने के पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। व्यक्ति अपने मन में यदि कुछ ठान ले तो वह निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को पा लेगा। ये मैं नहीं कहती, आप खुद देखेंगे सुनेंगे इस पाठ को पढ़ने के बाद में। तो ये पाठ है द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, क्लास 10 जनरल इंग्लिश स्प्रिंग ब्लॉसम का लेसन 2 द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। इसके राइटर हैं बर्ट डबिन, हम कह सकते हैं ऑथर बर्ट डबिन। द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन के राइटर कौन है? बर्ट डबिन। याद रखिएगा, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन के ऑथर यानी कि राइटर, इस पाठ को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है बर्ट डबिन। ये पाठ डॉक्टर क्लेनिन कुनिंघम के जीवन की सच्ची घटना पर आधारित है। किसकी? डॉक्टर क्लेनिन कुनिंघम। अभी डॉक्टर क्लेनिन कुनिंघम कौन है, इसके बारे में हम पाठ में डिटेल में पढ़ेंगे। अपने बचपन में वो एक आग दुर्घटना में बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। उनके जो शरीर का लोअर पार्ट है वो लगभग पूरी तरीके से जल चुका होता है। यह लेसन उनके पावर ऑफ डिटर्मिनेशन को हाईलाइट करता है जो उनके पास था, जिसके कारण उन्होंने अपने जीवन में आने वाली सारी मुसीबतों का, चैलेंजेस का सामना किया और उस पर जीत हासिल की। और एक दिन वो दुनिया के सबसे फास्टेस्ट मिल रनर बने, विश्व के, है ना। तो एक व्यक्ति जो अपने लोअर पार्ट को यानी कि पैर वाले हिस्से को खो देता है, फायर एक्सीडेंट में वो जल जाता है, वो व्यक्ति एक दिन दुनिया का, विश्व का सबसे तेज रनर बनता है। तो ये केवल उसके पावर ऑफ डिटर्मिनेशन के कारण होता है। कहानी स्टार्ट करते हैं हम। द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन लेसन 2 आपकी बुक के पेज में, आपके बुक में है, आप इसे देख सकते हैं अपनी बुक में भी। कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से। द लिटिल कंट्री स्कूल हाउस वॉज heated by an old-fashioned pot-bellied coal stove. A little boy had the job of coming to school early each day to start the fire and warm the room before his teacher and his classmates arrived. यहाँ पर एक लड़के की बात की जा रही है। एक लड़का है, उसको अपने स्कूल हाउस में यानी कि जो स्कूल है उसे हीटेड गरम करना है। ओल्ड फैशन, पुराने फैशन का जो पोट बेलिड कोल स्टोव है, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक सिगड़ी टाइप जिसको अपन बोलते हैं, उसमें आग लगा के वो अपनी स्कूल को गर्म करता है। कौन? ये लिटिल बॉय। ये उसका जॉब है कि उसको रोज़ स्कूल जल्दी आना है प्रत्येक दिन, और आग को जलाना है और रूम को गर्म करना है। उसके टीचर और उसके क्लासमेट्स पहुँचे उसके पहले। ये लड़का है, ये लड़का इस स्कूल को आकर सबसे पहले कोल स्टोव के द्वारा गर्म करता है। ये उसका जॉब है। आपको पता है ना, जब छोटे थे तब उस समय भी बच्चे स्कूल में आकर कुछ न कुछ काम करते थे, जैसे कोई झाड़ू निकाल रहा है, कोई पानी भर रहा है। इस प्रकार से पहले ज़माने में ऐसा होता था कि लड़के जब स्कूल आते थे उसके पहले उनका कुछ जॉब डिसाइड रहता था। तो इस लड़के का जॉब डिसाइड था कि उसको पोट बेलिड कोल स्टोव जलाकर उसे गरम करना है। किसे? स्कूल हाउस को। आगे बढ़ते हैं। वन मॉर्निंग दे अराइव्ड टू फाइंड द स्कूल हाउस engulfed in flames. They dragged the unconscious little boy out of the flaming building, more dead than alive. He had major burns over the lower half of his body and was taken to a nearby country hospital. एक दिन सुबह क्या होता है कि वो कौन, क्लासमेट्स और टीचर्स जब स्कूल आते हैं तो वो देखते हैं कि जो स्कूल बिल्डिंग है वो पूरी तरीके से फ्लेम में इनगल्फ है। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, इनगल्फ मतलब होता है पूरी तरीके से ढका हुआ, जैसे कि यहाँ पर ये पूरी बिल्डिंग आग से ढकी हुई है। तो स्कूल हाउस इनगल्फ इन फ्लेम्स। दे ड्रैग्ड द अनकॉन्शियस लिटिल बॉय, वो जो लड़का अंदर ही था क्योंकि वो कोल स्टोव के द्वारा स्कूल को गर्म कर रहा था। तो उसी दौरान कुछ दुर्घटना घटी और स्कूल पूरी तरीके से जल गई।
लेकिन वो लड़का तो अंदर ही था। जब स्कूल के बाकी उसके क्लासमेट और टीचर्स स्कूल पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि स्कूल हाउस पूरी तरीके से फ्लेम से इनगल्फ है, मतलब आग की लपटों से घिरा हुआ है, मतलब बिल्डिंग पूरी तरीके से जली हुई है। तब वो अंदर से उस जले हुए अनकॉन्शियस लिटिल बॉय को घसीट कर लाते हैं। ड्रैग्ड मतलब घसीटना, अनकॉन्शियस मतलब वो लगभग घायल है। आउट ऑफ द फ्लेमिंग बिल्डिंग मोर डेड देन अलाइव, बिल्डिंग से बाहर लाते हैं, जली हुई बिल्डिंग से, और वह लड़का मोर डेड देन अलाइव मतलब जीवित तो कम है, मरा हुआ ज़्यादा प्रतीत हो रहा है। ही हैड मेजर बर्न्स ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, उसका जो लोअर हाफ है, उसकी बॉडी का निचला हिस्सा है, वो लगभग जल चुका है। मेजर बर्न्स बहुत ज़्यादा ही जल चुका है, आप देख सकते हैं जल गया है, मतलब उसके जो पैर हैं वो पूरी तरीके से जले हुए हैं। एंड वाज टेकन टू अ नियर बाई कंट्री हॉस्पिटल, क्योंकि वो जल गया है आग के कारण, उसको कहाँ ले जाया गया है, उसको कंट्री हॉस्पिटल ले जाया गया है। हॉस्पिटल लड़के को क्यों ले जाया गया है, क्योंकि वह जल गया है ना। ये प्रश्न परीक्षा में आता है, वाई बॉय सेंट टू हॉस्पिटल, तो क्यों भेजा गया उसको हॉस्पिटल, क्योंकि वह बर्न्स जल गया था, इसलिए उसको हॉस्पिटल भेजा गया। तो अभी तक हमने पढ़ा कि एक लड़का है जिसका काम है स्कूल को सबसे पहले आके गर्म करना है एक पुराने स्टोव से, जो पुराने ज़माने में हम सिगड़ी यूज़ करते थे, उसके द्वारा उसको स्कूल को आकर गर्म करना है, इसके पहले कि उसके टीचर और बाकी क्लासमेट आए। तो एक दिन वो आकर स्कूल गर्म कर रहा होगा और उसके टीचर्स और क्लासमेट जब स्कूल पहुँचे तब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि स्कूल हाउस पूरी तरीके से फ्लेम से इनगल्फ्ड है। उस जली हुई बिल्डिंग में से उस लड़के को बाहर लाते हैं तो वह देखते हैं कि वो पूरी तरीके से मतलब लगभग घायल है, और उसका जो लोअर हिस्सा है, शरीर का जो निचला आधा हिस्सा है, वो पूरी तरीके से जला हुआ है, और वो जल गया है, इसलिए उसको कहाँ ले जाया गया है, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है। फ्रॉम हिज बेड द ड्रेडफुली बर्न सेमी कॉन्शियस लिटिल बॉय faintly हियर द डॉक्टर टॉकिंग टू हिज मदर। वो हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में वो ड्रेडफुली बर्न मतलब जला हुआ है और अपने बेड पर लेटा हुआ है। सेमी कॉन्शियस थोड़ा अब अर्ध निंद्रा में है, यानी कि हम कह सकते हैं बेहोशी जो होती है वो थोड़ी थोड़ी उसकी खुल रही है, और उसी अवस्था में वो सुनता है कि डॉक्टर उसकी माँ को, किसकी माँ को, इस लड़के की माँ को कह रहा है। क्या कह रहा है, डॉक्टर टोल्ड हिज मदर दैट हर सन वुड श्योरली डाई। डॉक्टर कह रहा है कि आपका जो पुत्र है वो निश्चित रूप से मर जाएगा, श्योरली डाई, विच वॉज फॉर द बेस्ट रियली, और यही उसके लिए सबसे अच्छा होगा सचमुच। क्यों, क्योंकि फॉर द टेरिबल फायर हैड डिवास्टेड द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, क्योंकि उसका जो लोअर हाफ है उसकी बॉडी का वो पूरी तरीके से आग के भयानक आग के कारण नष्ट हो चुका है। तो डॉक्टर का कहना है कि ये लड़का निश्चित रूप से मर जाएगा, और वो मर जाए वही उसके लिए अच्छा है। मतलब पहली बात तो वो कह रहा है कि निश्चित रूप से मर जाएगा, और फिर वो कह रहा है कि वही उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि अगर वो जीवित रहेगा तो कैसे रहेगा, क्योंकि उसका जो निचला हिस्सा है बॉडी का वो पूरी तरीके से आग के कारण नष्ट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं पैराग्राफ पढ़ने वाली हूँ ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है एक्सट्रैक्ट के रूप में, तो आप ज़रा ध्यान से सुने। कुछ शब्द हैं इसमें जिनको आप याद रखेंगे तो आप पहचान पाएंगे कि ये कौन से लेसन से लिया गया है, क्योंकि एक्सट्रैक्ट जब पूछा जाता है तो उसमें हम पार्ट का नाम, पार्ट में किस चीज़ का वर्णन किया गया है और उसके राइटर का नाम, ये पता करना होता है। तो हम पैराग्राफ को पढ़कर ये पहचान जाएं कि ये कौन से लेसन से लिया गया है तो वो बहुत ही अच्छा है। तो आप कुछ शब्दों को ध्यान रखिएगा, जैसे कि पैराग्राफ है, बट द ब्रेव बॉय डिडंट वांट टू डाई। ब्रेव बॉय कौन है, वो बहादुर लड़का है जो मरना नहीं चाहता है। डिडंट वांट टू डाई, डॉक्टर ने कहा है कि वो निश्चित रूप से मर जाएगा, और वो फेंटली मतलब बहुत ही धीरे से इस बात को सुन रहा है। सेमी कॉन्शियस स्थिति में वो है, और वो इस बात को सुन रहा है कि डॉक्टर उसकी माँ से कह रहा है कि वो निश्चित रूप से मर जाएगा, लेकिन उसका ये सोचना है, क्या सोच रहा है वो, कि मुझे नहीं मरना है,
बट द ब्रेव बॉय डिडंट वांट टू डाई। ही मेड अप हिज माइंड। उसने अपने दिमाग को इस प्रकार बनाया, क्या बनाया? ही वुड सर्वाइव। वह जीवित रहेगा। ही वुड सर्वाइव। सर्वाइव का मतलब होता है कि चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए, चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाए, मैं जीवित रहूँगा। सर्वाइव करना मतलब परेशानियों के होने के बावजूद भी जीवित रहना। तो ये बहादुर लड़का अपने माइंड को इस तरह सेट करता है और सोचता है कि ही वुड सर्वाइव। सम हाउ टू द अमेजमेंट ऑफ द फिजिशियन ही डिड सर्वाइव। फिजिशियन चाहे कुछ भी कहे, ये उनके लिए अमेजमेंट हो, लेकिन वह जीवित रहेगा। वहन द मोर्टल डेंजर वाज पास्ट। अब आगे बात कर रहे हैं हम कि डेंजर थोड़ा गुजर गया, खतरा थोड़ा टला। ही अगेन हियर द डॉक्टर एंड हिज मदर स्पीकिंग क्वाइटली। वो फिर से सुनता है कि डॉक्टर और उसकी माता एक दूसरे से धीरे से कुछ कह रहे हैं। अब की बार वो ये सुन रहा है कि उसकी माता कुछ कह रही है। उसकी माता क्या कह रही है? द मदर वॉज टोल्ड दैट सिंस द फायर हैड डिस्ट्रॉयड सो मच फ्लेश इन द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी। फायर ने, आग ने उसके जो लोअर पार्ट है, उसका जो लगभग मांस है, सो मच फ्लेश, जो पूरी तरीके से उसको नष्ट कर दिया है। कौन कह रहा है? माता कह रही है उस ब्रेव बॉय की। इट वुड हैव बिन बेटर। ये अच्छा होगा इफ़ ही हैड डाइड, कि वह मर जाए, है ना। पहले डॉक्टर कह रहा था, अब माता भी यही कह रही है कि वो अच्छा होगा कि मर जाए। सिंस ही वॉज डूम्ड टू बी अ लाइफ टाइम क्रीपल। अगर वह जीवित रहा तो फिर जीवन भर क्रीपल रहना होगा। क्रीपल मतलब विकलांग रहना होगा। विद नो यूज़ एट ऑल ऑफ हिज लोअर लिम्स, क्योंकि वो अपने लोअर लिम्स का कोई उपयोग नहीं कर पाएगा। आप देख सकते हैं कि जो उसके लोअर लिम्स हैं, आगे के कारण पूरी तरीके से जल गए हैं। उसका जो फ्लेश है लगभग सारा ख़त्म हो चुका है। तो अब यही अच्छा है उसके लिए कि वो मर जाए, वरना अगर वो जीवित रहता है तो उसे क्रिपल बनकर जीना होगा, जो डॉक्टर और उसकी माँ नहीं चाहते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये मर जाएगा और यही अच्छा होगा। वंस मोर दिस ब्रेव लिटिल बॉय मेड अप हिज माइंड, है ना। आप यहाँ ये वाला पैराग्राफ भी ध्यान से सुनेंगे। इस पहले वाला इसके या ये वाला, दोनों में से कोई भी एग्जाम में आ सकता है। तो वंस मोर दिस ब्रेव लिटिल बॉय मेड अप हिज माइंड। फिर से उस बहादुर लड़के ने अपने माइंड को सेट किया। क्या सेट किया? ही वुड नॉट बी ए क्रिपल। पहले वाले पेरे में अपने देखा था कि वो अपने माइंड को सेट करता है कि वह सर्वाइव करेगा, जीवित रहेगा। अब चूंकि वो सुन रहा है कि अगर वो जीवित रहेगा तो क्रिपल रहेगा, तो वो अपने माइंड को किस प्रकार बना रहा है? वो कह रहा है कि वह क्रिपल नहीं रहेगा। ही वुड वॉक, वह चलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम द वेस्ट डाउन ही हैड नो मोटर एबिलिटी। हिज थीन लेग्स जस्ट डेंगल देयर ऑल बट लाइफलेस। फिर से उस छोटे लड़के ने, बहादुर लड़के ने अपने माइंड को सेट किया कि वह क्रिपल नहीं रहेगा, वह चलेगा। परंतु दुर्भाग्यवश उसका जो वेस्ट डाउन है वो चलने की कोशिश कर रहा है, तो वह ये देखता है कि उसके पैरों में नो मोटर एबिलिटी, चलने की क्षमता है ही नहीं। उसके जो पतले पैर हैं वो केवल लटक रहे हैं। डेंगल मतलब जस्ट डेंगल, देखिए लटकना, डेंगल मतलब लटकना। ऑल बट लाइफलेस, उसमें कोई जीवन नहीं, मतलब उसका उस पर पैरों पे कंट्रोल ही नहीं है। वह चाहता है कि वो पैरों को उठाए, लेकिन वो उठा नहीं पा रहा है। उसमें मोटर एबिलिटी नहीं है, चलने की क्षमता नहीं है, वो सिर्फ लटक रहे हैं, है ना। कारण क्या है? क्योंकि आग ने उसका बहुत सारा फ्लेश नष्ट कर दिया है, तो वो जो मांसपेशियां हैं वो काम नहीं कर पा रही हैं, इसके कारण वो नहीं चल सकता है। अल्टीमेटली ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से उसको रिलीज़ कर दिया गया है। एवरी डे हिज मदर वुड मसाज हिज लिटिल लेग्स। प्रत्येक दिन उसकी माँ उसके पैरों की मालिश करती है, मसाज मालिश करती है। बट देयर वॉज नो फीलिंग, नो कंट्रोल, नथिंग, मतलब उसके पैरों में कोई फीलिंग नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि वो लड़का चाहता है कि वो जीवित रहे, वो लड़का चाहता है कि वो क्रिपल नहीं रहे, लेकिन सारी परिस्थितियाँ इसके विपरीत हैं। परिस्थितियाँ क्या है? परिस्थितियाँ इस प्रकार से हैं कि उसके पैरों में कोई फीलिंग नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ भी नहीं है।
और जो उसके पतले पैर हैं वो केवल लटक रहे हैं, मोटर एबिलिटी उसमें नहीं है। येट हिज डिटर्मिनेशन दैट ही वुड वॉक वॉज एज स्ट्रोंग एज एवर। लेकिन उसकी जो डिटर्मिनेशन है, उसकी जो इच्छा शक्ति है कि वह चलेगा, वो इतना मजबूत है कि उसके आगे ये सारी चीज़ें फीकी हैं। यानी कि कुछ भी क्षमता नहीं है उसके पास में, लेकिन उसके पास में एक चीज़ है, उसकी इच्छा शक्ति, जो उसको जीने के लिए और चलने के लिए प्रेरित कर रही है। When he wasn't in the bed, वह जब बिस्तर में नहीं होता था, ही वॉज कन्फाइंड टू ए व्हील चेयर। कन्फाइंड मतलब किसी चीज़ के लिए मजबूर होना, तो सीमा मतलब एक सीमा में होना। तो वो जब बिस्तर पे नहीं होता था तो उसको व्हील चेयर पर बैठना होता था। वन सनी डे हिज मदर व्हील्ड हिम आउट इनटू द यार्ड टू गेट सम फ्रेश एयर। एक दिन उसकी माता उसको बाहर लाती है ताकि वो कुछ ताज़ी हवा ले सके। यार्ड में ले आती है, घर के बाहर के आंगन में। दिस डे इंस्टीड ऑफ सिटिंग देयर, अब वो क्या कर रहा है, उसके मन में इच्छा शक्ति तो है कि उसको चलना है, उसको ऐसे बैठे नहीं रहना है। उसका जो डिटर्मिनेशन है वो उसको बार बार प्रेरित कर रहा है, क्या करने के लिए, चलने के लिए। तो वह क्या करता है, बैठे रहने के स्थान पे वो अपने आप को उस चेयर पे से गिरा लेता है ना। व्हील चेयर पे बैठा हुआ रहता है, लेकिन उसकी माँ उसको यार्ड में लाती है तो वो अपने आप को उस घास पर गिरा लेता है। ही पुल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस द ग्रास, और फिर वो क्या कर रहा है, अपने आप को उस ग्रास पे मतलब घास पे घसीट रहा है। आगे बढ़ने की वो कोशिश कर रहा है, वो चाह रहा है कि वह चले। ही पुल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस द ग्रास ड्रैगिंग हिज लेग्स बिहाइंड हिम, मतलब कुर्सी पे से उसने अपने आप को गिरा लिया है और अब वो अपने आप को घसीटता हुआ आगे की ओर खींच रहा है। उसके पैर उसके पीछे पीछे उसके साथ में खींचा रहे हैं, क्योंकि उसके पैरों में तो जान है नहीं, लेकिन क्योंकि शरीर आगे बढ़ा पा रहा है वो, तो इसके कारण उसके पैर भी पीछे पीछे घसीटा रहे हैं। ही वर्कड हिज वे टू द वाइल पिकेट फेंस बोर्डिंग देयर लोट। इस कार्य को वह अपने जो घर है उसकी जो फेंस लगी हुई है उसके आसपास कर रहा है। विद ग्रेट इफर्ट ही रेज्ड हिमसेल्फ अप ऑन द फेंस, बहुत ही अधिक प्रयास के बाद में वो अपने आप को फेंस के सहायता से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। देन स्टेक बाय स्टेक ही बिगैन ड्रैगिंग हिमसेल्फ अलोंग द फेंस, और फिर वह स्टेक बाय स्टेक अपने आप को उस फेंस के लॉन्ग आसपास घसीट रहा है। रिसोल्व दैट ही वुड वॉक, अपने मन की इच्छा शक्ति के आधार पे कि वह चलेगा, है ना। पैर में तो जान है नहीं, लेकिन उसके पास में इच्छा शक्ति है कि वह चलेगा। तो हम बात कर रहे हैं, ही वर्कड हिज वे टू द वाइट पिकेट फेंस बोर्डिंग देयर लोड। With great effort, he raised himself up on the fence. Then, step by step, he began dragging himself along the fence. Resolved that he would walk, he started to do this every day until he wore a smooth path all around the yard beside the fence. There was nothing he wanted more than to develop life in those legs. यानी कि वह कोशिश कर रहा है अपने पैरों को घसीटते हुए फेंस के चारों तरफ एक रास्ता बनाते हुए धीरे धीरे उसने अपने आप को खड़ा कर लिया है, और स्टेप बाय स्टेप वो उसको लगातार डेली अप करने की कोशिश कर रहा है। उसके पास में कुछ भी नहीं है, केवल वह इच्छा है, वह चाहता है कि वो अपने पैरों में जीवन को विकसित करे। इसके अलावा उसके पास में कुछ भी नहीं है, क्योंकि पैर तो उसकी तरह जले हुए हैं पूरी तरीके से। लेकिन जो उसके मन में इच्छा बैठ गई है कि मुझे जीवित रहना है प्लस कृपल नहीं रहना है, तो वो उसके लिए कोशिश कर रहा है, केवल कोशिश ही कर रहा है और अपने मन की इच्छा शक्ति को बढ़ा रहा है। अल्टीमेटली थ्रू हिज डेली मसाज, हिज आयरन परसिस्टेंट एंड हिज रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन, ये 3 चीज़ें हैं जिसके द्वारा he did develop the ability first to stand up, then to walk haltingly, then to walk by himself and then to run, है ना। इच्छा शक्ति के द्वारा अब, और एक चीज़ डेली मसाज उसकी माँ उसके पैरों की रोज मालिश करती थी,
आयरन परसिस्टेंट एंड हिज रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन। मन में अपने जिद बना ली है कि मुझे ये काम करना है। बस उसी प्रकार से उस लड़के ने भी जिद बना ली थी कि उसको चलना है, क्रिपल नहीं रहना है। तो ये 3 चीज़ें हैं। पहली हिज डेली मसाज, सेकंड हिज आयरन परसिस्टेंट एंड थर्ड इज हिज रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन। इन तीनों के द्वारा ही डेवलप द एबिलिटी फर्स्ट टू स्टैंड, पहले उसने खड़े होने की क्षमता विकसित की, देन टू वॉक और फिर चलने की, हेल्टिंगली मतलब सहारे सहारे चलने की कोशिश की, और फिर टू वॉक बाय हिमसेल्फ और खुद से चलने की, एंड देन टू रन और फिर दौड़ने की। इस प्रकार से धीरे धीरे उसने कोशिश की। ही बिगेन टू वॉक टू स्कूल, अब वो स्कूल चल के जाने लगा। देन टू रन टू स्कूल, अब लोग देख रहे हैं कि वो दौड़कर स्कूल जा रहा है। टू रन फॉर द शेयर जॉय ऑफ रनिंग, और अब तो वो खुशी के मारे उछल कूद करता हुआ जा रहा है। लेटर इन कॉलेज ही मेड द ट्रैक टीम, और बाद में उसने कॉलेज में एक ट्रैक टीम भी बनाई। आप समझ रहे हैं कि वो लड़का जो जीवित रहना, डॉक्टर जिसके जीवित रहने की भी इच्छा नहीं रख रहे थे, वो लड़का चलकर दौड़कर स्कूल जाने लगा है। स्टिल लेटर इन मेडिसन स्क्वायर गार्डन दिस young man who was not expected to survive, who would surely never walk, who could never hope to run, this determined young man, Dr. Glennon Cunningham, ran the world's fastest mill। क्या कहा? बाद में वही लड़का, वही यंग मैन जिसके चलने की भी आशा नहीं थी, यहाँ तक कि उसके जीने की भी आशा नहीं थी, वह लड़का डॉक्टर ग्लेनिन कुनिंघम, है ना, मेडिसन स्क्वायर गार्डन में दुनिया की सबसे तेज मिल दौड़ता है ना। ये मेडिसन स्क्वायर गार्डन है, ये डॉक्टर ग्लेनिन कुनिंघम है। इन ग्लेनिन कुनिंघम ने विश्व रिकॉर्ड बनाया, एक मील को बहुत ही कम समय में दौड़ के बताया। कौन लड़का है? वही लड़का है जिसके जीने की भी आशा नहीं थी, है ना, और जो कभी चल नहीं सकता था, निश्चित था कि वो कभी भी चल नहीं पाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि व्यक्ति अपने मन में कुछ ठान ले तो वह निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को पा लेगा, है ना। ये मैंने नहीं कहा, आपने खुद ने अभी देखा है इस पाठ के माध्यम से कि वह लड़का जो जल गया था, उसका लोअर पार्ट पूरी तरीके से जल गया था, मतलब पैरों में बिल्कुल जान नहीं थी, लेकिन द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, उसके अंदर जो जिद थी कि मैं जीऊँगा ही सही, साथ में क्रिपल भी नहीं रहूँगा, इस इच्छा शक्ति ने उसे दुनिया का विश्व रिकॉर्ड बनाया। उसने दुनिया की सबसे तेज दौड़ को दौड़ा और वह एक रनर बना विश्व दुनिया का, डॉक्टर ग्लेनिन कुनिंघम। थैंक यू।